हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। अक्सर डिवाइन फैमिली के दिमाग में ये बातें आती हैं कि हमारी लाइफ इतनी चैलेंजिंग क्यों है, क्यों इतनी चुनौतीपूर्ण है। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारी लाइफ में इतने दुख भगवान ने दे दिए। तो इसके पीछे रीज़न होता है, मतलब नेगेटिव वे में नहीं होता, पॉजिटिव वे में होता है। मतलब अगर हमें दुख मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि वो बुरे के लिए हो रहा है, नहीं, अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते, ये बातें हम नहीं समझ पाते हैं। तो क्या होता है, जब हम नहीं समझते हैं तो हम परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं, सोचते रहते हैं दिमाग में, मतलब हज़ारों बुरे ख्याल चलते रहते हैं, सब नेगेटिव सोचते हैं। मैं भी होती हूँ कभी कभी नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाती हूँ। वो तो बाबा की कृपा होती है, हनुमान बाबा की, नीम करोली बाबा की, कि वो हर पल मेरे साथ रहते हैं तो मुझे मतलब नेगेटिव होने से बचा लेते हैं। वरना तो मेरे अंदर भी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं भी पॉजिटिव ना हो पाऊँ। जैसे आप लोग परेशान रहते हो वैसे मैं भी परेशान हूँ। लेकिन भक्ति वो मार्ग है ना, जिससे इंसान कितना भी नेगेटिव रहे लेकिन 2 मिनट में वो पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि भक्ति कीजिए। तो आज मैं बताऊंगी कि आपकी लाइफ इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों होती है, क्यों हो जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहला रीज़न सेल्फ अवेकनिंग। सबको पता है कि हमारी आत्मा को जगाया जाता है जो सोई हुई रहती है। अगर सोई हुई ना होती तो ऐसी समस्याएं आती ही ना, जिससे हमारी आत्मा जागे, हमारी आंखें खुली जाती हैं। चुनौतियां इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय कराती हैं, उनसे परिचित कराती हैं। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं तब भीतर की शक्ति उभरती है, जागती है, तब हमारी आत्मा जागती है। यही वो चुनौती होती है जिससे हम सेल्फ वर्थ सीखते हैं। हमारी कीमत क्या है इसको हम अच्छे से जानते हैं। ऐसे कितने रिश्ते हैं जिसमें इंसान को धोखा मिलता है, वही धोखा, वही समझ लो धोखा ही तो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब इंसान धोखा पाता है तो वो अपनी लाइफ को एकदम चुनौतीपूर्ण समझने लगता है। उसको हर रिश्ते में धोखा मिलता है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, प्रेमी हो, किसी न किसी रूप में जब वो हर्ट होता है तो समझ लो क्या लगता है उसे, उसे अपनी ज़िंदगी एकदम चुनौतीपूर्ण लगने लगती है। उनको लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग फेज है और मैं इससे निकलूँ कैसे। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन क्या करती हैं, वो हमेशा हर रिश्ते से धोखा ही खाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो अपनी कीमत समझ पाती है, क्योंकि उनको अपनी कीमत नहीं समझ आती है। जब तक वो धोखा नहीं खाती, जब तक वो ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसती हैं, तब तक वो समझ ही नहीं पाती अपनी कीमत। तो उनको उनकी कीमत समझाया जाता है, उनको उनका मूल्य बताया जाता है कि तुम हो क्या। डिवाइन फेमिनिन की जो मूल्य है, उनकी जो कीमत है, वो दूसरों के एक्सेप्ट करने पर निर्भर नहीं होती। दूसरा कोई कहे कि हाँ तुम मतलब बहुत ज़्यादा कीमती हो, नहीं, दूसरा कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आप सच में कीमती हो, आपका भी मूल्य है, आप भी मूल्यवान हो। और तो डिवाइन फेमिनिन की जो ज़िंदगी हो चैलेंजिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको सिखाया जाता है क्या, हीलिंग। हीलिंग के लिए पुराने दर्द को सरफेस पर लाना और उसे हील करना। उनके जीवन में टफ सिचुएशन, कभी कभी पुराने जो घाव हैं, उनकी इनसिक्योरिटी है, पास्ट ट्रॉमा है, उन सब चीज़ों को हील करने के लिए और हील करके जिस सिचुएशन में वो हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसी सिचुएशन लाई जाती है उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी को चुनौतीपूर्ण बनाया जाता है। वो समझ लीजिए आपके भले के लिए होता है, आपके अच्छे के लिए होता है। और तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप करना। अधिकतर क्या होता है, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन इम्पेशेंस होती है। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं धैर्यवान हूँ, नहीं, मेरे अंदर भी कभी कभी पेशेंस की कमी हो जाती है। तो उनकी लाइफ चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाती है जिससे उनके अंदर पेशेंस आए, पेशेंस डेवलप हो। और हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, और जब कोई इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती तो डिवाइन फेमिनिन इम्पेशेंस हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो अपने पर्सन के लिए परेशान रहती हैं। तो पेशेंस डेवलप करने के लिए ही ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है। और ऐसे में क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन को एक मौका दिया जाता है डिवाइन द्वारा
पेशेंस डेवलप करने का, अपने अंदर धैर्य विकसित करने का। ये बात हमेशा याद रखना। और तो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीख कर आगे बढ़ता है वो अपने अनुभवों से दूसरों को मार्गदर्शन भी करता है, सामने वाले को मोटिवेट भी करता है। ये बात आपने देखा होगा, जब इंसान की लाइफ में ऐसे मतलब सिचुएशन आते हैं कि वो कठिन परिस्थितियों से निकल कर आगे बढ़ता है तो वही चीज़ें वो दूसरों को बताता है, तो उससे लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो आप सोचो जब ये चीज़ें आप वीडियो के थ्रू कैसे भी करके जब सामने वाले से बताते हो तो सामने वाले को क्या मिलता है, हिम्मत मिलती है। आप उनको समझ लो मोटिवेट करते हो, आप एक मार्गदर्शक बनते हो। और तो और कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, वो समस्या आपको ईश्वर पर विश्वास करना भी सिखाती है। जब डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको लगता है कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, तभी तो समझ लो वो भगवान पर विश्वास करना सीखती हैं। यही वो समय होता है जब आप पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड हो जाते हो। आप सोचते हो कि हे प्रभु अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब मैं क्या करूं? तब आप क्या करते हो, भगवान की शरण में जाते हो, भक्ति शुरू करते हो। भगवान पर मतलब ना चाहते हुए भी आप विश्वास करना सीख जाते हो, क्योंकि कोई और रास्ता बचता ही नहीं है जिससे आप निकल सको। होता है ना हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में तो ऐसी कितनी समस्याएं आई जिससे मतलब लगा कि अब मैं निकल नहीं पाऊंगी, लेकिन सच बता रही हूँ भगवान ही ऐसा रास्ता मेरे लिए बना दी, जैसे लगता है डिवाइन द्वारा ही रास्ता बनाया जाता है, मेरे बाबा द्वारा, मेरे हनुमान बाबा द्वारा, मेरे नीम करोली बाबा द्वारा। और मैं सच में उस रास्ते से आसानी से निकल जाती हूँ। फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है कि सच में मेरे भगवान ही मेरा सब कुछ करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मतलब जो इस जर्नी में, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन है, उनकी लाइफ में कोई अपना होता ही नहीं है। जितने अपने उनको लगता है कि वो अपने हैं ना, वो सब उनको धोखा देते हैं। अपने सगे रिश्ते उनको चीट कर जाते हैं, सगे ही रिश्ते उनको ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि लगता है कि सच में वो अपने हैं ही नहीं। उनको मतलब एहसास दिला देते हैं कि मैं अपना नहीं हूँ, हम कोई अपने नहीं हैं, सब दुश्मन हैं। जब उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है तो भगवान को ही पकड़ती हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है, भगवान पर भरोसा करना है। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी होती है वो चुनौतीपूर्ण ही होती है। वो इतनी चैलेंजिंग होती है उनकी लाइफ ना कि हर कदम पे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। मतलब 10 दिन बीतेगा नहीं, एक नई समस्या, फिर 10 दिन बीतेगा, एक नई समस्या। तो इससे लोग उनको जज भी करने लगते हैं कि अरे ये ऐसी है वैसी है। कोई बात नहीं है, आप जैसे भी हो, आप भगवान के बच्चे हो, आप एक प्योर सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो। ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली ये बात अच्छे से समझ गई होंगी कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, क्यों उनकी ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण बन जाती है, चैलेंजिंग बन जाती है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।